जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आशुतोष राणा की एक्टिंग का मैं पहले फ़ैन नहीं था, मैं बहुत डर जाता था। और आई थिंक वो फेयर मेरे साथ आज भी है कि मैं अगर इनकी फिल्में देखूंगा और ये ऐसे कुछ करते हुए दिख जाएंगे तो मैं डर जाऊंगा बहुत ज़्यादा। पर आई थिंक मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इनकी पोइट्री का। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और मैं आज रिएक्शन देने वाला हूँ। मेरे हाथ में कुछ चला गया है बाय द वे। ओह, बड़ा मज़ा आता है। तो मैं आज रिएक्शन देने वाला हूँ एक ऐसी वीडियो पे जो कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने रिकमेंड करा था, और उस टाइटल का नाम है सुनिए एक कविता बाय दिनकर, जो कि सुना रहे हैं आशुतोष राणा। आशुतोष राणा अपने एक टाइम के बहुत बड़े एक्टर रह चुके हैं और आज भी एक बहुत बड़े एक्टर हैं। मैं इनको इतना बड़ा एक्टर क्यों मानता हूँ? क्योंकि फिल्म वो नहीं है जो एक्टर जो हीरो हीरोइन दिखाते हैं, फिल्म वो है जिसमें एक अच्छा विलन होता है। क्योंकि वो फिल्म आप उस विलन के चक्कर में डर डर के नहीं देखते हैं, या देखते हैं तो वो फिल्म आपके दिल पे बैठ जाती है। और मैं इस वीडियो के आगे बढ़ूं, मैं ये बताना चाहता हूँ आशुतोष राणा के ऊपर कि जब मैं छोटा था और मैं इंडिया में फिल्में देखा करता था, उस ज़माने में जब हमारी माताओं के पास टीवी का रिमोट हुआ करता था, टीवी होता तो था नाम का कि हमारे घर पे है तो हर कोई देखेगा, बच्चे कार्टून देखेंगे। पर भाई, अगर मैं हिंदुस्तान की मिट्टी से बिलोंग करता हूँ तो ये सब बताना कमेंट सेक्शन में कि हमारी माताओं के पास जब रिमोट आता है ना, तो वो रिमोट हमारी माताओं से ऐसे चिपक जाता है फेविकॉल की तरह। वो वही चलता है जो वो चलाना चाहती हैं। तो ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 2001, 2002, 5, 8, 10 की बात कर रहा हूँ मैं। तब की बात है, तब की बात फ़ोन में नहीं था। वो स्नेक वाला गेम कब तक खेलोगे आप? तो वो तब की बात है भाई। अगर हमारी माओ के पास फ़ोन लग गया तो मतलब आप, या सॉरी रिमोट लग गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप यकीन मानोगे नहीं कि मैंने सिर्फ अपनी माँ के चक्कर में सूर्यवंशम इतनी बार देखा है, इतनी बार देखा है, इतनी बार देखा है कि मेरा तो मन कर रहा है कि एक बार अमिताभ बच्चन को कॉल करके बोलूँ कि भैया खीर में जहर है, मत खाओ, मर जाओगे। बहुत भाई, कसौटी जिंदगी की, कुमकुम, पता नहीं क्या क्या देखा है मैंने यार। मेरा दिमाग औरतों वाला हो गया था, मेरी मम्मी ने इतना टीवी चला दिया। कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अरे भाई साहब, वो सीरियल है, जहर है वो। अच्छा है कि मैं दोबारा, मैं जब इमेजिन करता हूँ वो टाइम, तो मुझे मेरा लगता है कि मैं डर जाता हूँ, जैसे सपना देख रहा हूँ मैं, डरावना सपना। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि जब उस टाइम पे हम आशुतोष फिल्में देखा करते थे, उसमें जो आशुतोष राणा विलन का रोल करते थे, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर आशुतोष राणा मेरे सामने खड़े हो जाए ना, तो मैं शायद सुसु कर दूँ अपने पैंट में। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग। आज हम उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट करते हैं, पर उस टाइम हम बहुत डरता था मैं, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल पे विलन का रोल करना, बाप रे बाप, कोई कैसे कर सकता है वो वही जानते हैं। बट अमेजिंग अमेजिंग एक्टिंग, बट वेरी स्केरी एज अ चाइल्डहुड। मेरे चाइल्डहुड की सबसे बेकार मेमोरी यही है कि मैंने इनकी फिल्में देखी हैं, और जिन्होंने इनमें रोल करा है वो करा, अरे बाप रे, हवा टाइट हो जाए आदमी की। तो बट मैं इनका कभी फैन नहीं था, पर जब मैंने इनकी कविताएं सुनी, ओह ओह, जब मैंने आशुतोष राणा की कविताएं सुनी, मैं सच बता रहा हूं, मुझे लगता है कि हिंदी कविताओं में अगर मेरे टॉप 3 के लिस्ट में कोई है तो उनमें से एक आशुतोष राणा भी है। बहुत बड़े कविता, और ऐसी कविता जो मतलब आपको जुनून भर दे, ऐसी कविता जो आपको मतलब कि क्या बताऊं मैं। मैंने और भी कविताएं इनकी सुनी है, आई थिंक ये शायद सुनी है, नहीं सुनी है, लेट्स सी, मुझे याद नहीं है। अगर सुनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं सुनी होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर आई थिंक मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन बना हूँ इनके पोइट्री की वजह से, इनकी कविताओं की वजह से, एक्टिंग से। अगर आज भी मैं इनकी पुरानी फिल्में देख जाऊँ तो मैं बहुत डर जाऊँगा। चलिए फिर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इनकी वीडियो। 3, 2, 1 गो। बताइए, देखिए कितना सुख संजोग है कि उनके दिन से शुरुआत हुई है। तो उनकी कविता, जब पांडवों का तृतीय सर्ग है ये रश्मि रथी का, और जब देखिए आधे से लोगों ने तो पढ़ी हुई है, लोगों ने रश्मि रथी पढ़ी है, देखिए क्या बात है। तो ये तृतीय सर्ग है कि जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर, शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं, और वो उनसे कहते हैं
कि भाई मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूं और इस अंतिम प्रयास की उपलब्धि ये होगी अगर युद्ध समाप्त हो जाए। सही तो बात वो है। क्या कहते हैं, उस बात को मैं, जो दिनकर जी ने कहा है, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, उसका अंत शुरू हो गया वहां से। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बहुत बहुत अच्छा, जब बहुत नाश अच्छी। मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। क्या मतलब एक स्टाइल है। मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज पर बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, और दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। और दृग हूं तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हा दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ उसमें तू है। अरे भाई और मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, अमर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, ऊपर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वैनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वाय श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के टूटेंगे। अगली लाइन क्या है आपको याद है? विषबाण बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, और कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। क्या बात है, वाह। आई थिंक वीडियो ख़त्म हो गई है। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आशुतोष राणा की एक्टिंग का मैं पहले फ़ैन नहीं था, मैं बहुत डर जाता था, और आई थिंक वो फेयर मेरे साथ आज भी है कि मैं अगर इनकी फिल्में देखूँगा और ये ऐसे कुछ करते हुए दिख जाएंगे तो मैं डर जाऊँगा बहुत ज़्यादा। पर आई थिंक मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इनकी पोइट्री का।
इनकी जो पोएट्री है, जिस तरीके से इनका जो डायलॉग डिलीवरी है, वो बस माइंड ब्लोइंग है। अगर हम जो इन्होंने अभी बोला है, अगर हम किताबों में पढ़ेंगे तो वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। अगर कोई नॉर्मल बंदा कविता बोलेगा तो वो उतना स्टेज पे चढ़ के वो कुछ भी बोल देगा, वो मज़ा नहीं आएगा। पर जो आई थिंक आशुतोष राणा मेरे लिस्ट में इसलिए हैं टॉप की कविताओं में, क्योंकि जब ये बोलते हैं और इनका जो स्टाइल होता है, जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है और जैसे डायलॉग डिलीवरी करते हैं, मतलब ऑन टॉप। जैसे आपने बहुत सारे शायर और कविताओं वाले देखे होंगे, अगर उनके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन नहीं है जो वो बोल रहे हैं, वो फील नहीं कर रहे, तो वो मज़ा नहीं आता सुनने का। ऐसा लग रहा है कि एक मुर्दा आदमी कविता सुना रहा है। पर यही चीज़ एक ऐसी है जहाँ पे आशुतोष राणा शाइन करते हैं। क्या कहानी बताई है इन्होंने। ये पूरी जो कहानी, ये पूरा इंसिडेंट है, ये बेसिकली बताया है कि जब भगवान कृष्ण जाते हैं दुर्योधन वहाँ, जो आई थिंक इंद्रप्रस्थ जाते हैं, आई गेस है ना, इंद्रप्रस्थ जाते हैं शायद, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके बोलते हैं कि भैया अब जो है युद्ध मत करो, और अगर हो सके तो, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो बेसिकली जो जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये वहाँ पे जाते हैं, कहते हैं कि देखो युद्ध मत करो, यानी कि लड़ाई मत करो, वॉर मत करो। बात हमारी हुई थी कि राज्य का आधा हिस्सा होगा, एक काम करो तुम राज्य का आधा हिस्सा मत दो, तुम रख लो, हमको बड़ा पार्ट भी नहीं चाहिए, हमें कोई राज्यसभा भी नहीं चाहिए। हाँ, हर भाई को एक एक गांव दे दो, जैसे कि युधिष्ठिर को एक गांव दे दो, भीम को एक गांव दे दो, अर्जुन को दे दो, नकुल को दे दो, सहदेव को दे दो, एक छोटे छोटे गांव दे दो। और मतलब इनके लिए गांव कोई बड़ी बात, जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि पूरा इंडिया मेरा है, अब उसमें से मैं आपको 2 गांव दे दूंगा तो कौन सी बड़ी बात है। पर दुर्योधन था, दुर्योधन बहुत ज़्यादा ईगर था, इनसिक्योरिटी थी, और बेसिकली बिकॉज ऑफ द मामा शकुनी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि वो हमेशा उसके माइंड को पॉइजन करते रहते थे, जिसके वजह से उसने मना कर दिया। और उसने मना तो किया, मैं जब भी पढ़ता हूँ इसके बारे में या देखता हूँ तो मुझे बहुत शॉकिंग लगता है। कहता है कि आप भगवान कृष्ण को बंदी बना लो, भगवान कृष्ण को बंदी बना लो और इनको कारागार में बंद कर दो। और भाई बहुत सारे अलग अलग लेक्चरर जो हैं, बहुत सारे अलग अलग जो राइटिंग कॉन्सेप्ट है, हर में अलग अलग कहानी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि सब एग्रीज हैं, काफ़ी लोग मना करते हैं, जैसे कि धृतराज अपने बेटे से कहते हैं दुर्योधन से कि भाई मत करो, ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि उस टाइम पे सब ऑलरेडी मानते थे कि भगवान कृष्ण जो है वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो स्वयं विष्णु भगवान के अवतार हैं, वो गॉड लेवल पे हैं, ये सब मानते थे। पर दुर्योधन ने ये बात नहीं मानी। दुर्योधन ने आया और वो जंजीर जो थी, जो चेन था, उससे बांधा। वो कोई नॉर्मल चेन नहीं था, इसके बारे में ही कहानी है, वो बहुत ही अलग चेन था, वो बहुत ही तांत्रिक चेन था, हैवी था, तांत्रिक पढ़ के उस पर डाला गया था ताकि वो उसको कैप्चर किया जा सके इजीली। और भाई उसको इतने सारे लोग उठा के लेके आए, बहुत सारे लोग, फिर भी उठा के नहीं ला पाए। और भगवान कृष्ण को दुर्योधन ने बांधने की कोशिश करी, पर वो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो भगवान कृष्ण मामा कंस के कारागार से इतने भाइयों और बहनों की, इतने उनके जो उनसे पहले जो भाई थे उनकी बलि चढ़ गई, मामा कंस ने चढ़ा दिया, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि मामा कंस को भगवान कृष्ण ही मारेंगे। तो वो जब, जैसे उन्होंने कहा कि जिसको कोई कारागार नहीं रोक सकी वो एक जंजीर क्या रोकेगी। सही बात है, ये बहुत अच्छी बहुत अच्छी पोएट्री बोली गई है। क्या होता है एट द एंड में, वो जंजीर नहीं बांध पाते हैं उसमें, और भाई साहब भगवान कृष्ण को आ जाता है गुस्सा। मतलब कि बेचारे भगवान कृष्ण जो हैं, मतलब भगवान कृष्ण को गुस्सा दिला दिया। जो बेचारे नटखट हैं, बेचारे बचपन में माखन चोर कन्हैया हैं, राधे हैं, बेचारे बांसुरी बजाते हैं, उनको इतना गुस्सा दिला दिया। मतलब यार दुर्योधन को भी समझना चाहिए कि मतलब देखो, एक कहावत कही जाती है कि जब हमारे क्लास के अंदर वो लड़का भड़क जाए जो सबसे शांत होता है, तो समझ जाओ कि भाई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो ये वही चीज़ है, जब भगवान कृष्ण गुस्से में आ गए तो समझ जाना कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है भाई। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, दुर्योधन काँप काँप के वहाँ पर डर गया। और भाई वहाँ पे सबको भगवान कृष्ण ने चुनौती दी कि अब कोई मैत्रेय नहीं होगा, अब होगा तो सिर्फ युद्ध, अब सिर्फ जो होगा वो होगा महाभारत, और ये महाभारत हमारे आने वाले समय को डिफाइन करेगा। बहुत ही
महाभारत और रामायण जो है मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। क्योंकि मैं इस पर डिबेट नहीं करता कि वो सच है या झूठ है, मैं इस पर डिबेट करता हूँ कि इतनी अच्छी टीचिंग है ना, अगर आप पढ़ लोगे, अगर आप अपने आप को अच्छा इंसान मानते हो तो कल आप अपने आप को लाख गुना बेटर इंसान मानने लगोगे, अगर आपने उसको पढ़ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया। बहुत अच्छी पोइट्री बाय आशुतोष राणा, जैसे मैंने कहा आपसे। और ये जो इंसिडेंट है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक बेचारे भगवान होके जिनके ऊपर कोई नहीं है, ही इज़ द सुप्रीम वन, वो कह रहे हैं कि भाई गांव दे दो यार। मतलब जिसका पूरा ब्रह्मांड है वो तुमसे कह रहा है कि गांव दे दो। अगर वो चाहे तो चुटकी बजा के पूरा इंद्रप्रस्थ जो है वो दे दें। पर वही है ना कि भगवान भी अपने नियमों से तोड़ते नहीं है। जो नियम इंसानों के लिए बनाए हैं वही नियम वो अपने लिए भी रखते हैं। बहुत अच्छी कहानी है। आई लव द स्टोरी। अगर आपको मेरी रिएक्शन अच्छा लगा हो, मेरा ये ओपिनियन अच्छा लगा हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। प्लीज़ मेरे फैमिली को ज्वाइन करो सब्सक्राइब करके। अगर आप अपने लोगों में शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी बातों को शेयर करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।